जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु धन्यवाद करते आज के दिन के लिए प्रभु हमारे जीवन में दिया है। आज के दिन को आपके हाथ में देते, आज की प्रभु समाचार को आपके हाथ में देते, ताकि पिता परमेश्वर ये सुसमाचार लोगों के जीवन में बदलाव को लेके आए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने हमारे प्रार्थना विनती को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। वेलकम टू राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, द गेट मिनिस्ट्री। गेट मिनिस्ट्री का पर्पस यही है कि परमेश्वर की सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग बचाए जाए। अब लगातार इसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है, इस विषय के बारे में हम बातचीत करेंगे। आज का जो विषय है डिफरेंट गॉस्पल, ये अलग सुसमाचार क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार, उसकी 24 अध्याय, उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर की वचन शक्ति और सामर्थ्य है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचेंगे, परंतु परमेश्वर की मुंह से जो हर एक वचन निकलता है, उस वचन से लोग बचेंगे। इसीलिए परमेश्वर की वचन जो मत्ती सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 4 आयत, लूका सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला हुआ है, वही वचन परमेश्वर हमेशा जो है अपने जीवन में इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, हमेशा यीशु मसीह इस बात का वर्णन किया है कि ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन जब भी उनके सामने परीक्षाएं आए, तब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा? इट इज रिटन, ये लिखा हुआ है। तो परमेश्वर की वचन हमें उसके बारे में देखना है, नहीं कि मेरा वचन और किसी का सुसमाचार। परमेश्वर की सुसमाचार के बारे में आप देखना है। तो परमेश्वर की वचन जो लिखी हुई है, इससे बाहर कुछ नहीं है। जो कुछ भी लिखी हुई है, परमेश्वर वहीं से बात किया है। और परमेश्वर इसके बारे में, उसके बारे में जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह आएंगे और लोगों को बचाएंगे, उद्धारकर्ता करके आया है, और लोगों को बचाने के लिए जो सुसमाचार परमेश्वर ने लेके आया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की वचन को, हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय उसकी 13 आयत। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय 13 आयत आपके लिए मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आप समझ में पा रहे परमेश्वर की वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत बड़ा कंडीशन लगाया। एक बहुत बड़े कंडीशन के साथ, एक शर्त के साथ परमेश्वर कहते हैं, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज नहीं धरेगा उसी का उद्धार नहीं होगा। ये उसके बारे में जब 14 आयत को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब जाके क्या होगा? अंत होगा। प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर की वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को बताते हैं, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का जो है उद्धार होएगा। ये कैसे हो सकता है? मनुष्य जो है अपने कर्म के जरिए ये काम को कर नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर ने जो सुसमाचार की यहाँ पर बात कर रहा है, ये सुसमाचार अंत की सुसमाचार के बारे में बात कर रहा है। जब लोग कलीसिया उठा लिया जाएंगे, जिसको हम रैप्चर करते, उसके बाद परमेश्वर जो है उसके कर्म के जरिए अंत तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु आगे जाके परमेश्वर की वचन ये कहते हैं, उसको भी हम देखेंगे। एफिसियों उसकी 1:13 को जब हम पढ़ते हैं, एफिसियों 1:13 को परमेश्वर की वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है कि परमेश्वर यहाँ पर क्या बता रहे। आइए आपके लिए एफिसियों 1:13 को हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हम देखेंगे। एफिसियों उसकी 1:13 आयत को आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। और उसी में तुम पर भी, जब तुम सत्य के वचन को सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की है, पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो परमेश्वर यहाँ पर एक एश्योरेंस दे रहा है। एक परमेश्वर यहाँ पर आपसे वादा कर रहा है। क्या वादा कर रहा है? और उसी में तुम पर, जब तुम सत्य के वचन को सुना, तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार। उद्धार का सुसमाचार क्या है? वहां पर परमेश्वर मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय 13 आयत को बताता है कि जब तक तुम धीरज धरोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा, धीरज नहीं धरोगे तब उद्धार नहीं होगा। परंतु यहाँ पर परमेश्वर की वचन कुछ और बताते हैं। क्या बताता है? कि और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य की वचन
सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की है, पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो वहां शर्त के आधार पर जब हमने देखा कि परमेश्वर की वचन इस बात को बताता है कि जो विश्वास किए हुए प्रतिज्ञा जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उससे क्या करते हैं, पवित्र आत्मा से सील करते, कॉन्सील करते हैं। और क्या सत्य की वचन क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो दोनों के अंदर अंतर आपने देखा है, क्योंकि परमेश्वर की वचन जो है वो सर्वशक्तिमान है और दयालु है और कृपालु है प्रभु अलग अलग समय पे अलग अलग काम करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने जो अंत की सुसमाचार के बारे में जब बताए, एंड टाइम जो सुसमाचार है उसके बारे में परमेश्वर के वचन में जब बात करते हैं, और यहाँ पर जो ये सुसमाचार जो सत्य की सुसमाचार जिससे सुनने से परमेश्वर क्या करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। दोनों के अंदर हमने अंतर को देखा है। क्यों ये सत्य की सुसमाचार क्या है? सत्य की सुसमाचार यूहन्ना पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय जब 1 से 4 तक जब हम पढ़ते तो वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं, ये सत्य की सुसमाचार क्या है। पौलुस कहते मेरे सुसमाचार के अनुसार क्या होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। मेरे सुसमाचार के उद्धार क्या होगा, उद्धार होगा। आइए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसका 1 से लेके जो है 4 तक पढ़े। ये भाइयों, जो अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले से सुना चुका हूं, जिस तुमने अंगीकार भी किया है था और जिस पर तुमने स्थिर भी हो, इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि ये सुसमाचार का जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रख तो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। एक परमेश्वर की जो है टॉम से, परमेश्वर की जो है ग्रेवयार्ड से, और प्रभु को जब वहां पर रखा गया था वहां से क्या खबर आए है, एक खबर आए यीशु मसीह जिंदा हो गया है। एक गुड न्यूज, दुनिया में बहुत सारे लोग जो है मर गए, वो जिंदा नहीं हुए, केवल यीशु मसीह का जो कब्र है आज इस बात को गवाही देते हैं, वहां से यीशु मसीह जी उठा है, जो मारा गया, जो गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करके रखा हुआ था जकरिया के पुस्तक उसकी 9:9 में, देखो यीशु मसीह यहूदियों का राजा गधे पे बैठकर आ रहा है। कुछ ही दिन पहले पूरे दुनिया ने इस दिन को पालन किया था। प्रियो, वो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करके रखा था, और ये यीशु मसीह इजराइल को बचाने के लिए इजराइल के राजा करके इस पृथ्वी में आया। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया और उसको भविष्यवाणी पूरा हुआ, और यीशु मसीह जो क्रूस पे जो है और वो मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद क्या हुआ, जी उठने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने जो है कुछ मेहनत उसको दी थी इजराइल को, 1 साल की उसके अंदर टाइम दिया था अगर वो पश्चाताप करता। क्योंकि हम जानते हैं कि यहूदियों ने परमेश्वर को क्रूस पे मारा, पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं किया, उसको तिरस्कार किया है। उसके बाद जो है परमेश्वर ने क्या किया है, जो प्रोग्राम उसके साथ था, क्योंकि यीशु मसीह यही प्रचार कर रहा था, मन फिराओ देखो परमेश्वर के राज निकट है। मन फिराओ देखो परमेश्वर की राज निकट है। क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा था? नहीं बोल रहा था। क्यों? क्या परमेश्वर निकट का मतलब क्या? निकट ही था, बहुत जल्दी आने वाला था। और पतरस भी खड़े होकर इस बात को बता रहा है कि वो भविष्यवाणी जोएल नबी ने जो करके रखा हुआ था कि जो है सूरज जो है अंधेरा हो जाएगा और तमाम प्रकार की परेशानी और तकलीफ और मुसीबत आने वाला है पृथ्वी के ऊपर, इसके बारे में जोएल नबी भविष्यवाणी किया। वही बात ही जो है पतरस कर रहा था। जब वही बात पतरस कर रहा था तो क्या हुआ, तब भी वहां पर जो है एक प्रोग्राम उनको 1 साल के लिए मोहलत दिया गया था। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय 1 से लेकर जब हम पढ़ेंगे 6 से 9 तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है 1 साल का मोहलत उनको दिया हुआ था। और 1 साल के अंदर जब उसने देखा कि जब प्रेरितों के काम उसकी जो है 7 अध्याय जब हम देखते हैं, उन्होंने जो है फिलिपियुस को जो स्टिफेनस को जो मार डाला, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला, अब परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस को बोला कि तू मेरे लिए काम कर। पौलुस को
चुनकर परमेश्वर ने एक सुसमाचार दिया है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार के जरिए जब तुमने सत्य की वचन को सुना, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जब तुमने सत्य की वचन को सुना तो क्या हुआ? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से क्या कर दिया? सील कर दिया। कोई इसको तोड़ नहीं सकते। जब एफिसियों की पत्री उसकी 4:30 आयत को भी बोलता है, जब तक यीशु मसीह बादलों पे नहीं आता है तब तक छुटकारे के दिन तक कोई इसको खोल नहीं सकते। जो विश्वास करते, जब आप सत्य की वचन को सुना, विश्वास किया, 1:13 में, फिर से 1:13 एफिसियों की पत्री 1:13 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्या कहते? 1:13 फिर से आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है वो। और उसी में तुम पर जब तुमने सत्य के वचन को सुना और तुमने सुनने के बाद क्या हुआ? विश्वास किया। अब जब परमेश्वर ने वायदा किया है और पवित्र आत्मा हम पर भी परमेश्वर ने दिया है, कैसे? अब जब आपने सुना है, और क्या लिखा है रोमियो के पत्री उसकी 10:17 में लिखा है, वचन सुनने से या परमेश्वर के वचन से हमें क्या होता है? विश्वास में हम बढ़ते हैं। रोमियो उसकी 10 का जो है 17 को आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। और वहाँ पर परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं? रोमियो के पत्री उसकी 10:17 है। अब ध्यान से सुनिए वचन को। और आप जानते भी है, हमें ज़्यादा इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी परमेश्वर की वचन में, क्योंकि पवित्र अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे होता है विश्वास? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो क्या होता है? हमें विश्वास बनते हैं। विश्वास में हम क्या होता है? मजबूत होता है। और परमेश्वर हमें क्या देता है? विश्वास देता है कि आत्मा का फल एक विश्वास है। जब हम एफिसियों की पत्री को हम पढ़ते हैं आगे जाके, तो प्रियो भाई बहनों, एफिसियों उसकी 5 का जब 22 से आगे जब हम पढ़ते हैं, आत्मा का फल क्या है? विश्वास भी है। प्रियो कि विश्वास क्या होता है? सुनने से। जब हम परमेश्वर की वचन को सुनता है तो क्या होता है? अंत विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, परमेश्वर के वचन से होता है। मैं उपवास करने से आपको कुछ होने वाला नहीं है, मैं पैदल चलने से आपको कुछ होने वाला नहीं है, मैं बाइबल पढ़ने से आपको उद्धार होने वाला नहीं है, मैं क्या करता हूं उससे आपको कुछ नहीं होने वाला। परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है? परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया। ये योजना क्या है? उद्धार की योजना, जो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रियो भाई बहनों, क्योंकि हमें उसी से ही हमें उद्धार मिलता है, और उसी से ही हमें, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। जब हम याकूब की पत्री उसकी 2:24 आयत को पढ़ते हैं, याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत सारे परेशानियां हैं लोगों को, और परेशानियों को लोग झेलते हैं। और लिखा हुआ ये कर्म बिना तुम्हारा विश्वास क्या है? अधूरा है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा से बात करूंगा। इस प्रकार तुमने देख लिया, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्म से धर्मी ठहराता है। तो यहाँ पे याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? आप याकूब की उसके 1:1 पढ़ेंगे तो और इसके बारे में क्लियर हमें समझ में आता है। याकूब उसकी 1:1, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। तो जब पत्र की ये पहली शुरुआत में परमेश्वर किसको एड्रेस कर रहे हैं? वो ये 12 टाइप ऑफ इज़राइल के 12 गोत्रों को जो है, इसके बारे में परमेश्वर की वचन जो बताया जा रहा है। तो इज़राइल के उद्धार कैसे होगा? इज़राइल के उद्धार कर्म के जरिए होगा, जिससे पहले मैंने बताया था मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय उसकी 13, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा, जो कर्म करेगा उसका उद्धार होगा। परंतु पौलुस एक अलग तरह की सुसमाचार लेके आया है,
हम सब मिलकर जब प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को प्रेरित करके चुना है। और वो कहते हैं कि वो अन्य जातियों के लिए क्या है, प्रेरित है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को एक सुसमाचार दिया है। वो सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब इस विश्वास करते हैं तो हम विश्वास करने से हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। परंतु इस्राएल को कर्म के जरिए, विश्वास के जरिए, अनुग्रह के जरिए, ये 3 प्रकार के चीजों से जो है परमेश्वर क्या देते हैं उनको, ये 3 प्रकार चीजों से इस्राएल को क्या देता है? उद्धार देते हैं। परंतु हमें केवल विश्वास जरिए, जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने से परमेश्वर क्या है? अनुग्रह जो है, जब हम की बात करते हैं, अनुग्रह शुरुआत से ही परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। और हम जानते हैं नोहा ने क्या किया है? परमेश्वर ने नोहा को एक काम दिया। क्या काम था? जहाज बनाने का काम था। क्या आज भी हम जहाज बनाए, हम काम करें? नहीं। हम जब रेवल्यूशन की, प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर ने क्या किया है? वहां पर 666 लोगों को मार्क लेने वाला, क्या हम उसको लगाए जाके? नहीं। तो प्रियो बहनों, अलग अलग समय में अलग अलग चीज है। उन दिनों में परमेश्वर ने, उन दिनों में जब होने वाला, जब हम जो विश्वासी है, जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, उस समय उन दिनों में क्या होगा? लोगों ने ये मार्क को लगाएंगे 6666, और जब लगाने के बाद उसको सब कुछ, हर प्रकार की जो है उनको जो है हर चीज खरीदने के लिए मौका मिलेगा। जो नहीं लगाएगा प्रियो भाई बहनों, उनको ये सारी चीज नहीं मिलेगा। परंतु जो नहीं लगाएगा वो क्या करेंगे? विश्वास अगर करेंगे तो, और उनको जीवन में तकलीफ भी आएंगे फिर, परंतु वो अंत तक जब धीरज धरेगा बिना लगा के, तब क्या होगा? उनको उद्धार मिलेगा प्रियो। परंतु यहाँ पर हमें विश्वास करने से होता है, क्योंकि परमेश्वर हमें ये वचन ये बताए। तो याकूब की पुस्तक में हमने क्या किया है? कर्म के जरिए, कर्म बिना उद्धार नहीं है, याकूब की पत्री में कहते हैं। और याकूब की पत्री 12 टाइप इजराइल को पढ़ सकते हो। जी, इसका जो आत्मिक बातें हैं हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि इसको लिटरली हम डायरेक्टली हम पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म के जरिए होता है, उद्धार कर्म के जरिए होता है प्रिय भाई बहनों। इसीलिए इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना है कि हम जो विश्वासी है, हमारा उद्धार जो है विश्वास से होता है, अनुग्रह से। जब आपने अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हम पर दिया है, और जब तक यीशु मसीह बादलों पे नहीं आता तब तक के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के हम पर जो है लगा रखा है। तो हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसकी 3:28, जब रोमियो की पत्री को हम पढ़ते हैं, वहां पर 3:28 को पढ़ते हैं, यहाँ का परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं उसको भी हम देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं? रोमियो की पत्री उसकी 3:28 में कहते हैं, इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराते हैं। समझ में आ रहा है? हम कैसे विश्वास धर्मी ठहराते हैं? विश्वास के जरिए। परंतु इस्राएल और उन दिनों में जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, कैसे होगा? वहां पर कर्म के जरिए, विश्वास के जरिए, अनुग्रह के जरिए। ये 3 चीजें वहां पर लागू होने वाला है। परंतु हमें जो है, क्योंकि इस्राएल ने परमेश्वर को जो तिरस्कार कर दिया, उसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया है? हम जो अन्य जाति है, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए। तो इसीलिए ये सारी चीज अलग अलग है। पर अलग सुसमाचार क्या है? अलग सुसमाचार कि बाइबल में एक सुसमाचार नहीं है, अलग अलग सुसमाचार है। ये इजराइल को उद्धार पाने के लिए बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है, व्यवस्था को पालन करना पड़ता है। 613 कानून इजराइल के बारे में बताया गया, उसको पालन करना पड़ता है। उसके बाद विश्वास करना पड़ता है, बैप्टिज्म लेना पड़ता है, खतना करना पड़ता है, बहुत सारे चीजें है इजराइल को करना पड़ता है। परंतु आप अगर इजराइल को बचना है, एक ही रास्ता है, वो विश्वास करना है। यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरा दिन और जी उठा। अगर इजराइल भी विश्वास करते हैं, अन्य जाति भी विश्वास करता है, कोई भी विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसको क्या देता है? परमेश्वर उसको उद्धार देते हैं, क्योंकि परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास से होता है। तो हमने देखा रोमियो की पत्री उसकी 3 का क्या कहते हैं 3:28 में, इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है। और 3:20 आयत के भी हम पढ़ेंगे, रोमियो उसकी 3:20 आयत को भी हम पढ़ लेते हैं आपके लिए, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप ही
पहचान होती है कि व्यवस्था के कामों से कोई भी क्या नहीं होता है। आज की युग में द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, आज की जो अनुग्रह काल में परमेश्वर के व्यवस्था के जरिए नहीं परंतु विश्वास के जरिए, ये मेरा वचन नहीं है प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन है। और इस परमेश्वर की वचन को आपको क्या करना है, जानना, समझना और पढ़ना है। जब हम परमेश्वर के वचन को जानते समझते तभी जाके हमें समझ में आता है। तो प्रिय भाई बहनों, अपने हमने देखे इस बात को दूसरे थेसलोनिया की पुस्तक उसकी 2 का जब 1 को हम पढ़ते हैं, दूसरे थेसलोनिया की पुस्तक जब हम 2 का 1 पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं उसको भी हम देखेंगे कि ऐसे दिन आने वाला है, इसीलिए हमें तैयारी के साथ इसको रहना है ताकि परमेश्वर की वचन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु हमारे जीवन में काम करे, ताकि हम तैयारी के साथ रहे। एक महाक्लेश आने वाला है। दूसरा थेसलोनिया की पुस्तक उसकी 2 का 1 आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा थेसलोनिया उसकी 2 का, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से है, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। कि परमेश्वर हमें क्या करने वाला है, यहाँ पर शांति की बात करते, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। हम विश्वास करें प्रिय बहनों, हम विश्वास करने से क्या होगा, और परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। Study to show thyself approved to God, that a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। अगर हम परमेश्वर की वचन को सही रीति से हम विभाजन करते हैं तभी जाके इस समझ को हम पाते हैं कि परमेश्वर के वचन हमसे क्या बात कर रहे हैं। आज के दिन में परमेश्वर एक ही रास्ता हमने बना दिया है। वो रास्ता क्या है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। कोई भी, चाहे इजराइल हो, चाहे अन्य जाति हो, कोई भी दुनिया के समस्त मानुष के लिए, समस्त मानव के लिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने एक उपाय किया है। परंतु इस कभी भी जिस दिन परमेश्वर का रैप्चर हो जाएंगे, यानी कलीसिया उठा लिया जाएगा, तब क्या होगा, ये समय उसके बाद परमेश्वर ने क्या करेंगे, व्यवस्था के जरिए ये सारे काम और काज को परमेश्वर फिर से एक बार क्या करेंगे, परमेश्वर लागू करेंगे। तो हमने देखा दूसरा थेसलोनिया उसकी 2 का 1, क्योंकि क्या लिखा है, फॉलिंग वे फास्ट। हम इसके लिए इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो है क्या होगा, फॉलिंग हो जाएंगे, कि वहां पर गिरावट आएंगे। दूसरा थेसलोनिया उसकी 2 का 1 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा था, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इंग्लिश बाइबल उसकी 2 का जो है 1 आयत को हम पढ़ेंगे। 2 का 1 देखते यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। नाउ वी beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, that you be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit nor by word nor by letter, as from us as that the day of Christ at hand। तो हमें यहाँ विचलित होने की क्या नहीं करना है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्या होंगे, सबसे पहले जो है फॉलिंग हुए, सबसे पहले जो है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे जो है लोग खड़े हो जाएंगे और जो परमेश्वर की जो शिक्षा को तितर बितर करेंगे और लोगों को अलग अलग भरमाएंगे। इसीलिए परमेश्वर की वचन हमें यहाँ पर चेतावनी देते हैं। परंतु जब हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 का जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 का 13 को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वचन यहाँ पर भी हमसे कुछ बात कर रहा है। दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 का 13 आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 का 13 आपके लिए मैं पढ़ूंगा। दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 का 13, यदि हम अविश्वास भी हो तो भी ये विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम अविश्वासी बन सकते, परमेश्वर कभी भी अविश्वासी नहीं बन सकते। अगर परमेश्वर ने आपको उद्धार के बारे में विश्वास करने से आपको उद्धार मिलता है, अगर ये परमेश्वर आपको दिया है, तो आपका उद्धार को कौन संभालता है? मैं तो नहीं संभाल सकता, क्योंकि
परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है, ये परमेश्वर स्वयं वो संभालता है। द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा क्या करते हैं, उद्धार को संभाल के रखा हुआ है। प्रियो भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन है। संभालने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। संभालने वाला कौन है? पवित्र आत्मा ही है। हमारा उद्धार कौन संभालता है? हु इज मेंटेनिंग आवर साल्वेशन? Holy Spirit is maintaining our salvation. As we read Ephesians chapter 1:13, the God has given the Holy Spirit in us and He is maintaining our salvation. He is the only maintaining our salvation, not you and me. So that परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और उसी को परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए उसको हमें संभालते हैं। और कैसे संभालते हैं? जब हमने परमेश्वर की वचन को सुना, विश्वास किया। विश्वास करने से क्या हुआ? पहला करंथियो उसकी 12 का 13 आयत को जब हम पढ़ते, पहला करंथियो के पुस्तक उसकी 12 का 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे क्या होता है। जब विश्वास करने से क्या होता है? विश्वास करने से हमें जो है परमेश्वर ने क्या करते हैं, पहला करंथियो के पुस्तक उसकी 12 का 13 आयत को जब हम पढ़े, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी या यूनानी, क्या दास या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देव होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। प्रियो, हमारा आत्मिक बपतिस्मा हुआ है। आत्मिक बपतिस्मा कैसे होता है? जब हम विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं बाय द होली स्पिरिट, है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जरिए हमारा क्या है, हमें आत्मिक स्नान कराता है। वचन से हमें परमेश्वर परिपूर्ण करता है। वी आर प्रेग्नेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की वचन से परिपूर्ण होता है और परमेश्वर की वचन से हम भरते हैं। आत्मिक वचन से हम भरते हैं। आत्मिक वचन क्या है? परमेश्वर की वचन है। प्रियो, हाँ, हमारा आत्मिक वचन हमें पिलाया जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, हम अपने जीवन में लेते हैं और उसके जरिए, वचन के जरिए हमें आत्मिक स्नान मिलते हैं। तो सब कुछ हमारे लिए आत्मिक भाव होता है। प्रियो भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर के वचन क्या है? परमेश्वर की वचन जो है संभालते हैं। परमेश्वर की वचन क्या है? ये आग की समान है। उसको परमेश्वर की वचन जो है उससे क्या करते हैं? सबको संभाल के रखते हैं। यिर्मयाह की पत्री उसका 23 का 29 को जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह के उसका 23 का 29 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है हम देखेंगे। यिर्मयाह की पत्री उसकी 23 का उसकी 29 आयत को जब हम पढ़ते, प्रिय भाई बहनों, वहां पर हम देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। ध्यान से सुनना, परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थरों को फोड़ डाले? तो परमेश्वर की वचन क्या है? परमेश्वर की वचन एक हथौड़ा की समान है, हमार की समान है। परमेश्वर की वचन क्या है? एक आग की समान है। प्रिय भाई बहनों, उससे क्या करते हैं? परमेश्वर की वचन हमें आग की समान, हथौड़ा की समान संभालता है। और उसके बारे में हम देखेंगे पहला करंथियों की पुस्तक उसकी 3 का 13 आयत को भी देखेंगे। परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं। पहला करंथियों की पुस्तक उसकी 3 का 13। प्रिय भाई बहनों, ये अलग सुसमाचार है। अलग सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें क्या देते हैं? मुफ्त में विश्वास करने से परमेश्वर उद्धार देते हैं। उद्धार पाने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। मैं 10 से पढ़ूंगा। पहला करंथियों की पुस्तक उसकी 3 10 से पढ़ूंगा। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसे रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव के छोर जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, 13 आयत, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएंगे, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक काम का
परखेगी कि कैसा है, जिसका काम उस पर, तो क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन, हर एक के काम को परखा जाएगा। प्रियो भाई बहनों, मैं जो बोल रहे आपका, जब आप यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जब जी उठा, जब विश्वास करते हैं आप, क्या होता है, आपको उद्धार मिलता है। इसका गारंटी यहां पर हम देखते हैं आगे जाके 13-14 आयत पे, उसका हर एक काम को क्या किया, परखा जाएगा। जिसका काम उस पर बना स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। विश्वास करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सुसमाचार की काम को करना है, परमेश्वर के वचन को लोगों को बताना है। उस काम को हम जो है हम बताते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, चाहे हम प्रभु को माने या ना माने, गलत काम करना अच्छी बात नहीं है। हम पकड़ा जाते हैं तो हमें पनिशमेंट भी धरती पे भी मिलते, आगे भी मिलेगा। तो प्रियो भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं और स्वीकार करते, उद्धारकर्ता के रूप में, क्या होता है, हम जब विश्वास करते तो क्या होता है, परमेश्वर हमें उद्धार देते हैं। और उद्धार क्या है, ये विश्वास से है। विश्वास करने के बाद परमेश्वर हमें क्या करता है, परमेश्वर हमें कहता है कि एक दूसरे तुम प्रेम करो और तुम क्या करो, लोगों को बचाओ। एक काम हमें करने के लिए बोलता है। तीमुथियुस को पौलुस ने क्या बोला है, हाँ, तुम परमेश्वर की वचन का प्रचार कर, हाँ, दिन और रात, हाँ, समय असमय। इस काम को जब हम करते, परमेश्वर क्या करते, हमें एक पुरस्कार देते। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें पुरस्कार मिलता है। परंतु जो कोई अलग रीति से प्रभु की सेवकाई को करते, उसके हर एक काम क्या होगा, प्रकट हो जाएगा इस वचन के अनुसार। कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 3 अध्याय और उसकी 13 आयत के अनुसार उसके काम प्रकट हो जाएगा। 14 आयत में बहुत इंटरेस्ट है, आप ध्यान से सुनना। 14 आयत क्या कहते हैं, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ये है, परमेश्वर क्या करेंगे, आपको बचा लिया है। अब आपको क्या करना है, प्रभु का काम करना है। चाहे हम नौकरी करें, टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रभु का काम करना है। जब भी हमें मौका मिलता है प्रभु का काम करें, वचन के अनुसार एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि उनके बारे में, हमारे पड़ोसियों को प्रेम के बारे में नहीं पता, बाइबल वो नहीं जानते। अब गुस्सा में मत आइए उनके साथ, प्रेम से सुसमाचार की काम, प्रेम से हमें जीता जा सकता है। आप उसके लिए उद्धारक बन सकता है, आप उसके लिए मार्ग बन सकता है, आप उसको बचा सकते हैं। हमारा काम बताना है, पवित्र आत्मा का काम उसके जीवन में धारण जब वो करेगा वो संभालता है। हम गिरते पड़ते चढ़ते उठते, पर पवित्र आत्मा संभालता है। वो जलते जलते क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। एक अनंत काल की नरक जो है रेडी है, अरे अनंत काल की सड़क जो रेडी है। आप उनको अनंत काल की सड़क में लेके जाने के लिए परमेश्वर के एक नबी बनकर उनके बीच में खड़े हो सकते हैं। उनके जीवन में बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। प्रियो, ये है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी यही नहीं है मेरे बेटी की शादी हो जाएगा, मेरे बेटा का नौकरी मिल जाएगा, तुम्हारा घर में भूत है, प्रेत है, लोगों को डरा के धमका के नहीं है। दुनिया में होने वाला, हम सबको पता है दुनिया में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होता है। भविष्यवाणी यही है, यीशु मसीह जो है बादलों पे आने वाला है, हमें बचाने के लिए आने वाला है। प्रियो, जलते जलते हम बच जाएंगे जब हम परमेश्वर की सुसमाचार की काम को करते हैं। प्रियो, यह हमारे लिए एक मौका है। और जब हम परमेश्वर की सुसमाचार की काम करते हैं, हमें क्या मिलेगा, परमेश्वर हमें रिवार्ड देगा, पुरस्कार देगा। प्रियो, और जो काम हम अपने तरीके से करते हैं उद्धार करने के बाद, पर परमेश्वर उसको रिवार्ड नहीं देगा, बस तो जाएंगे परंतु उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा। प्रियो, पर आपके लिए मौका है। द अपॉर्चुनिटी यू हैव राइट नाउ। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सबक को खत्म करने से पहले फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ कि अन्य सुसमाचार क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट गॉस्पल। ये अन्य सुसमाचार यही है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इसके अलावा बहुत सारे सुसमाचार बाइबल में है, परंतु
आज के दिन में ये सुसमाचार है, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देते हैं और परमेश्वर उसको बचा लेते हैं। प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन है, विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।